इंदौर के एमवाय अस्पताल में बच्चे का शव मिलने का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच के लिए कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया है, तो वही अस्पताल पहुंची एसआईटी की टीम ने माना कि बच्चे की पोस्टमार्टम में देरी हुई है। वही एसआईटी की टीम ने एमवाय अस्पताल के मॉर्चरी रूम का भी दौरा किया और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ भी की। अब एसआईटी की टीम एमवाय अस्पताल की रिपोर्ट बंद लिफाफे में कमिश्नर पवन शर्मा को सौंपेगी। आपको बता दें, इंदौर के एमवाय अस्पताल में बच्चे के शव मिलने का ये मामला जो है सामने आया था और अब इस मामले के लिए एसआईटी का गठन हुआ है, जिसकी रिपोर्ट जो है कमिश्नर को सौंपी जाएगी। इस घटना के बाद से अस्पताल प्रबंधन के कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है और माना जा रहा है कि बच्चे के पोस्टमार्टम में भी देरी हुई है। और एसआईटी की टीम ने एमवाय अस्पताल के मॉर्चरी रूम का भी इस बीच दौरा किया और अस्पताल के कर्मचारियों से भी इस मामले को लेकर पूछताछ हुई है। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट है, एमवाय अस्पताल की रिपोर्ट अब बनेगी, उसे बंद लिफाफे में कमिश्नर पवन शर्मा को सौंपा जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। संवाददाता सचिन हमारे साथ है। सचिन, इंदौर के एमवाय अस्पताल में कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लापरवाही की, इन सब के बीच में बच्चे का शव मिला है और अब यह मामला जो है कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर। क्या कुछ जानकारी? जी अभिषेक, बताना चाहूंगा, अभी जैसे 4 दिन पहले एक कंकाल मिला था वही मर्चुरी रूम में, वही आज उसके बाद आज इस नवजात बच्चे का भी शव मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि ये 12 तारीख से नवजात बच्चे का शव रखा था। 9 तारीख को कोई इसको 108 के एम्बुलेंस के द्वारा बेटमा से लाया गया था इस बच्चे को, वो भी अननोन था ये बच्चा। 3 महीने की ये बच्ची है एक्चुअली, और उसके बाद इसकी डेथ 12 तारीख को हो गई थी। 12 तारीख के बाद कायदा ये बोलता है एमवाय प्रशासन का कि इसको पुलिस को सूचना देने के बाद इसका 3 दिन के अंदर पीएम हो जाना था, लेकिन आज 5 दिन से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। वहीं जो कंकाल जो अभी पिछले दिनों मिला था उसमें कमिश्नर ने एसआईटी गठित करी, उसमें आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये अधिकारी एमवाय में रहे। उसके बाद इसमें यहाँ पे एमवाय की लापरवाही सामने साफ कर्मचारियों की नजर आई है, क्योंकि उसमें भी पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी जिससे उस अज्ञात शव का पोस्टमार्टम हो, और वो वहां स्ट्रेचर पे रखे रखे कंकाल बन गया था। उसके बाद ये दूसरा मामला आज ही सामने आया जहाँ ये बच्ची मिली है 3 महीने की, एक कार्टन में इसको रखा गया था और ये फ्रीजर के अंदर थी। क्या मालूम वहां का जो प्रशासन मर्चुरी का है वो भूल गया था रख के या क्या हुआ था, ये इसी को लेके अभी जांच चल रही है, जिसको 2 दिन के अंदर इंदौर के कमिश्नर को इसकी पूरी जांच रिपोर्ट सबमिट करना है। जी सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड का समय चल रहा है, क्या अस्पताल के अंदर कोई कोविड वार्ड संचालित हो रहा है और कोविड सेंटर बने हुए हैं? क्या अतिरिक्त भार पड़ रहा है अस्पताल के कर्मचारियों पर? ये ऐसा क्या कारण है कि पहले एक कंकाल मिलता है, अब एक बच्चे का जो शव है वो एक कार्टन के अंदर मिल रहा है? कई तरह के सवाल इन सबको लेकर खड़े हो रहे हैं। क्या अतिरिक्त भार है कर्मचारियों पर काम का, या कर्मचारी की कमी है? क्या कुछ बातचीत हो पाई है इस मामले को लेकर कर्मचारियों से? कर्मचारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, एमवाय का स्टाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि लापरवाही सामने आ चुकी है। वो किस मुंह से जवाब देंगे कैमरे के ऊपर, वो कुछ भी नहीं बोलने को राजी है। लेकिन ये इन दोनों घटनाओं से यही चीज समझ में आती है कि एमवाय प्रशासन कितना बड़ा लापरवाह है। कोविड का समय चल रहा है एमवाय में, जबकि कोविड का पूरा डिपार्टमेंट अलग करा हुआ है, लेकिन एमवाय मर्चुरी जहां पोस्टमार्टम होते हैं वहां पे कोविड की भी बॉडियां वहीं उसी मर्चुरी में रखा रही हैं। उसके बाद 1-1, 2-2 दिन बाद फिर परिजनों को सौंपी जाती है। वहां पे आए दिन विवाद की भी स्थिति हो चुकी है कई बार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वहां पड़े पड़े कंकाल हो गया शव, दूसरा ये बच्ची का शव मिलना जो 5 से 6 दिन हो चुके हैं, जबकि रूल ये है कि 3 दिन के अंदर उसका पोस्टमार्टम करके। सचिन, जैसा कि आपने बताया अभी कि मॉर्चरी रूम में कोविड के जो मृत मरीज हैं उनका भी शव रखा जाता है, तो क्या अस्पताल कर्मचारी डरे हुए हैं कि जहां पे कोविड के शव रखे हुए हैं उसके डर से वो जा ही नहीं रहे हैं अंदर और शव को जैसे तैसे पहुंचा के बस खाना पूर्ति की जा रही है? क्या डर भी है? जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कोविड जिस हिसाब से इंदौर शहर में फैल चुका है, रोजाना 350 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, वहीं 5 से 6 मौतें रोज हो रही हैं, तो वहाँ
इंदौर शहर के अलावा जो आसपास में भी अगर कोविड की मौतें हो रही हैं कोविड से, तो उनकी भी बॉडियां एमवाई की मर्चुरी में रखाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ 4 फ्रिज हैं, 4 बड़े फ्रीजर हैं, उसके अंदर 16 शव रखने की व्यवस्था है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 14 नंबर का जो फ्रीजर है उसमें इस बच्ची को पिछले 6 दिन से रखा था। क्या किसी भी एमवाई के कर्मचारी ने सूद नहीं ली, पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा, जिससे कि इसका पीएम समय पे हो सके और आगे की कार्रवाई की जा सके? तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ सबसे बड़ी एमवाई की लापरवाही है। अभी 1 महीने पहले ऐसी लापरवाही एक सामने इसी तरीके की आई थी कि एक परिजन को दूसरे का शव सुपुर्द कर दिया था और उस शव का अंतिम संस्कार भी परिजन ने कर दिया था। उसके बाद भी विवाद यहाँ हुआ था इसके पहले भी। जी शुक्रिया सचिन। तो एमवाई अस्पताल की जो लापरवाह रवैया है उसके कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है। एक का शव दूसरे को दे देना, उसके बाद शव कंकाल हो जाता है, उसके बाद एक बच्चे का शव। अब इसकी जांच जो है एसआईटी कर रही है और आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि क्या कारण है कि इतनी बड़ी लापरवाही के अस्पताल में वो भी अलग तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है।